तो आज हम वर्क क्या करने वाले हैं। थ्रॉट चक्र के ऊपर वी विल वर्क, क्योंकि और हर साल ये करते ही है बसंत पंचमी के दिन हम ये सेशन ऑलवेज वी आर डूइंग। तो कुछ कुछ जो दिन होते हैं उस दिन स्पेसिफिक डिवाइन एनर्जीज एक्टिवेट होती है और उस दिन हमें बेनिफिट ले ही लेना चाहिए। और आज फ्राइडे भी है। दिस इज ऑल्सो गुड कॉम्बिनेशन। माँ सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का कॉम्बिनेशन आज हो गया ना ऑटोमेटिकली। तो लक्ष्मी भी तो कैसे आती है, जब आपके अंदर क्रिएटिविटी होगी कुछ तभी तो ना। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन एक्चुअली तीन कॉम्बिनेशन है। सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ और गणपति भी है। अब तीनों का फोटो हम दिवाली पे भी तीनों की पूजा भी साथ में ही करते हैं ना। एक कारण है, ये ही तो सिस्टम है जो हम हीलिंग में सीखते हैं कि सबसे पहले क्रिएटिविटी डेवलप की। क्रिएटिविटी मनी, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि को लाती है। और गणपति क्या करते हैं कि जो आया है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो तीनों चीजें होनी चाहिए। अदरवाइज होता ये है कि कितने लोग क्रिएटिव तो बहुत है बट उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पाते मनी में। कितने लोग ऐसे हैं कि पैसे कमा लेते हैं बट उसको सेव नहीं कर पाते। तो तीनों एनर्जीज का पावर होना चाहिए हमें ना, ओवरऑल कभी भी स्ट्रेंथ पाना है लाइफ में। सो दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट। तो आज हम काम करेंगे थ्रॉट चक्र के ऊपर। थ्रॉट चक्र की क्वालिटीज आप सबको पता है कि इट इज फॉर एक्सप्रेशंस, बोलना। अब कितने लोगों का ओवर एक्टिव होता है तो बोल 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 बहुत करते हैं बट उनकी वैल्यू नहीं होती। कुछ कुछ भी बोल बोल करो वो भी वैल्यूएबल नहीं है। तो थ्रॉट चक्र एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि हम जो भी कुछ बोल रहे हैं या जो भी कुछ हो रहा है इट इज ओनली, एक बोलते हैं ना ब्रह्म वाक्य। तो क्या होता है कि जब हम अपने आप को बैलेंसिंग मोड पर लाते हैं तो डिवाइन ही हमारे पास से बुलवाता है ना कुछ। कितने लोगों ने ऐसा बोला है ना कि 24 घंटे में एक टाइम ऐसा आता है कि माँ सरस्वती आपके कंठ में जीभ पे बैठी हुई होती है। ऐसा बोला गया है ना। पर 24 घंटे में कौन सा टाइम है वो किसी ने नहीं बोला। दैट मीन्स कि 24 घंटे ही आप अवेयर रह के बोलो जो भी बोलना है वो। तो तथास्तु सब बार हो ही जाएगा, कुछ भी बोल रहे हो तो। ये अवेयरनेस की बात होती है। दूसरी बात ये है कि बोल हम जो रहे हैं वो कंठ से बोल रहे हैं हम। पर एक्चुअली हमारे अंदर जो भावनाएं होगी वही तो शब्द में कन्वर्ट होगी ना। अगर किसी पे आप गुस्सा हो तो ही तो वो आपकी जबान पे आएगा ना, कंठ में से तो ही तो निकलेगा। अगर किसी के लिए रिस्पेक्ट है तो इंटरनल है तो ही तो बाहर आएगा ना। तो बोलने का काम ये करता है बट एक्चुअली बोलने का जो स्रोत है वो हमारी भावना है, इमोशंस है, यानी कि हार्ट चक्र के अंदर पड़ा हुआ है। सो थॉट चक्र ब्लॉक होने से होता ये है कि आप अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, दैट्स इट। कि किसी के ऊपर गुस्सा है तो वो अंदर पड़ा रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो थ्रॉट चक्र उसको जनरेट नहीं कर रहा है। थ्रॉट चक्र एक समझ लो कि नल है, उसको खोला तो पानी आएगा, बंद है तो पानी नहीं आएगा, दैट्स इट। बट वो उसका करता हरता नहीं है उन चीजों का। करता हरता कौन है? हार्ट चक्र है कि वहां पर क्या पड़ा हुआ है मटेरियल। ओके, एंड यही होता है ना, जो अंदर होगा वो बाहर आ ही जाता है ना कभी कभी, व्हेन यू आर नॉट इन कंट्रोल। सो दिस इज इट। तो आज हम सबसे पहले तो हीलिंग करने से पहले एक एक्सरसाइज करते हैं। सो नोटबुक पेन आप सब ले लो, हाथ में पेन। और जैसे आपको गाइड किया जा रहा है थ्रू दिस एक्सरसाइज, शांति से बैठिए आंख बंद करके, पेन अपने हाथ में ही रखिए। 3 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल, आंख बंद करके खुद को पूरी तरीके से शांत करें। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
एक्सेल। अब आप अपने जीवन की कोई भी एक ऐसी घटना को याद करें कि जहां पर आप किसी को कुछ बोलना चाहते थे या तो कुछ एक्सप्रेस करना चाहते थे, बट वो किसी भी कारण से कर नहीं पाए। उसके पीछे डर हो सकता है या तो कोई और कारण हो सकता है, पर वो आप बोल नहीं पाए थे। उस इवेंट को, उस घटना को याद करें और ये भी महसूस करें कि आप क्या बोलना चाहते थे अपने मन में। कोई भी एक घटना ले लीजिए, पूरे तरीके से उसे याद करें। जो भी आपको उस घटना से रिलेटेड जितना भी याद आ रहा हो, वो आप पूरे तरीके से याद रखें। और अब वो जितनी भी बात हो, जितना भी आप बोलना चाहते थे, उसको एक सिंगल लाइन के अंदर कन्वर्ट कर दे। अब उसको, वो जो भी लाइन आपने सोची हुई है, उसको अपने नोटबुक में लिखे। यहाँ पे शेयर नहीं करना है आपको, सिर्फ उसे लिख लेना है। और लिखते वक्त आपके अंदर क्या भावनाएं जागृत होती है वो महसूस करें। तुरंत के तुरंत वो लाइन लिख दीजिए, सिंगल लाइन। ये लाइन आपको शेयर नहीं करनी है, दिस इज फॉर यू, बट लिखते वक्त आपको क्या महसूस हो रहा है उस पर ऑब्जर्वेशन करें। तो टेल मी, लिखते वक्त आपको क्या इमोशंस फील हुए ये जब आप लिख रहे हो तब? कितने लोग ऐसे हैं जिसको कुछ भी फील नहीं हुआ? आई फेल्ट हैप्पी सर। मुझे बहुत दुख और मतलब रोना आ रहा था जब मैंने लिखा था। ओके। सर मुझे एकदम नर्वस हो गई थी मैं जब लिख के। गुड मॉर्निंग सर। मुझे लाइट फील हुआ, जैसे मुझे कुछ कहना था ना तो मैंने कहा, तो मुझे बहुत लाइट फील हुआ। ओके ओके ओके। सो बाकी के लोगों को कुछ महसूस नहीं हुआ, ऐसे भी लोग हैं कि नहीं है? क्या क्या फील हुआ आपको? नहीं हुआ है तो दैट्स ओके, नहीं हुआ है तो नहीं है बोल दो। सेटिस्फेक्शन फील हुआ। हाँ, सेटिस्फेक्शन। ओके। सर ये बहुत टाइम से बोलना था, वो मैं बोल रही, ऐसा फील हो रहा था, तो मुझे ये मैसेज पहुंचाना था। ओके, बट लिखते वक्त क्या फील हुआ? वही सब सर अंदर से निकल जाता है ना, फिर अच्छा लगता है कि वो भड़ास निकल गई जो कब से अंदर भरी थी। यस, ओके। बहुत सालों से बोलना था पर मैं नहीं बोल रही हूँ, तो फॉर सम रीजन। ओके ओके। थोड़ा सा लाइट सर, ऐसा लगा जो कहना था कह दिया हमने। ओके। रिलीज हो गया कुछ ऐसे। ओके। हाँ, आज गरम फील हो रहा था। ओके ओके, ठीक है। सॉरी सर, मैं लेट ज्वाइन हुआ तो एक्टिविटी मिस कर दी, क्या करना था वो। ओके, अभी इसका रिकॉर्डिंग में शेयर करूंगा ना, वो आप देख लेना, ठीक है? ठीक है, ओके सर, थैंक यू। उसमें आप एक्टिविटी कर लेना आप। सर मुझे कुछ भी स्टार्ट किया तो फिर हाथ में पेन हो रहा। ओके ओके, ठीक है।
तभी यहाँ पर जो भी आप लोगों को फील हुआ ना, ये आप लोगों का एक टाइप का टेस्ट था। जिन लोगों को कुछ भी फील नहीं हुआ, सपोज कि लिखते वक्त आपको कुछ महसूस ही नहीं हुआ, तो इसका इंडिकेशन ये है कि थ्रॉट चक्र ब्लॉक है। जब चक्रा ब्लॉक होता है ना, तो आपको फिर सेंसेशंस नहीं आती है वहां पे कुछ भी। तो जिसको कुछ भी फील नहीं हुआ, दैट मीन्स वो चक्रा ब्लॉक है। जिन लोगों को एक अच्छा सा फीलिंग हुआ, खुशी हुई, शांति मिली या सेटिस्फेक्शन हुआ या रिलीज फील हुआ, दैट मीन्स योर थ्रॉट चक्र इज इन गुड अलाइनमेंट। ठीक है, वो ब्लॉक नहीं है, बट अलाइनमेंट और बैलेंसिंग के लेवल पर है। मतलब इतने लेवल पर तो मैच्योर है कि जहां पर बोलना है वहां पर आप बोल पाओगे। अभी ऐसा नहीं है कि आप अपने अंदर स्टक करते हो। तो दिस इज गुड साइन। अभी जिन लोगों को कुछ भी सेंसेशंस हुए, लाइक पेन होना या तो गर्माहट होना या तो किसी किसी को गुस्से की भी फीलिंग आई हो या जो भी ऐसे नेगेटिव फीलिंग्स आई है, दैट मीन्स थॉट चक्र अभी बैलेंसिंग मोड पर नहीं है। ओके, क्योंकि रिलीज नहीं कर रहा है वो चीजों को ना, अभी नेगेटिव सेंसेशंस दे रहा है। जब आप उन चीजों को याद करते हैं रिलीज करने के लिए, तो नेगेटिव सेंसेशंस दे रहा है। सो हर एक चक्र इस तरीके से आप उसकी जो क्वालिटीज है उसके तरीके से उसको चेक करके कम्युनिकेट करके उसकी क्वालिटीज क्या है ना, वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो क्लियर। अभी जो भी है, बट आज हम इकट्ठे हुए हैं हीलिंग करने के लिए। ये एक्सरसाइज इसलिए करवाई गई क्योंकि आपको एक समझ में आए थ्रॉट चक्र ब्लॉक कई कारणों से होता है। उसका सबसे पहला कारण होता है डर। डर की वजह से इंसान क्या करता है, झूठ बोलना चालू कर देता है, तो बातें छुपाना चालू कर देता है। डर कई कारण के हो सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में मार्क्स कम आ रहे हैं सपोज, तो पेरेंट्स को झूठ बोलना चालू कर देते हैं कि 20 आए हैं और बोलते हैं कि मेरे 40 आए हैं। फिर जब बाहर से पता चलता है तब फिर पेरेंट्स कुछ भी करते हैं, पिटाई करते हैं या तो बोलते हैं, और ये सब तो बच्चे डरते हैं ऑलवेज, और फिर झूठ बोलना चालू कर देते हैं, तो इनके थ्रोट चक्र ब्लॉक होना चालू हो जाता है। सो बच्चों को ये खांसी होना, थ्रोट इन्फेक्शन होना, और ये होता रहता है। आपके अंदर बीमारियां भी जो आएगी ना, वो चक्र ब्लॉकिंग की वजह से ही आती है। कुछ टेम्पररी होता है, कोई बड़े लेवल पर होता है, तो ये डर है वहां पर छुपा हुआ। ठीक है, तो ये डर को हटाना जरूरी होता है। डर इंसान को फिर झूठ बोलने पर ऑटोमेटिकली ऑटो मोड पर हो जाता है, ऐसे डर। और फिर वो आदत ऐसी हो जाती है ना कि वो मतलब इंटेंशन अनइंटेंशन ऐसा कुछ नहीं, बस वो झूठ ही बोलना चालू कर देते हैं फिर। तो डर की जगह पे फिर वो आदत में कन्वर्ट हो जाता है कि एवरी टाइम दे विल से फॉल्स। ओके, तो ये चीज थॉट चक्र को ब्लॉक करता है। तो कितने भी लोग ऐसे होते हैं कि लाइक सिंगिंग करते हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, या तो फिर ऐसा काम है कि जिनको गले का यूज ज्यादा करना है। ऐसे लोगों को दिक्कत क्या आती है कि वैसे आवाज अच्छी होती है, सब कुछ चीजें सही होती है, बट वो गले का यूज बहुत ज्यादा कर लेते हैं। एंड आप लोगों ने देखा होगा कि जो सिंगर्स होते हैं या तो फिर कथाकार होते हैं और ऐसे लोग, तो उनके भी थ्रोट ब्लॉक होते हैं, थ्रोट कैंसर जैसी बीमारियां होती है। तो कभी कभी ये हो जाता है, ओवर यूज भी इसको कहीं ना कहीं डैमेज कर देता है फिर। सो दिस इज द रीजन कि कहीं ना कहीं आपको हीलिंग लेवल पर इसको एक्टिवेशन मोड देना पड़ता है, कोई भी चीज हो। तो ओवर भी अच्छा नहीं है, अंडर भी अच्छा नहीं है। बैलेंसिंग इज नीडेड इन एवरीथिंग। ठीक है, सभी चक्र में ऐसा है। सो आज हम थ्रॉट चक्र का एक हीलिंग प्रोसेस करेंगे, और उसके अंदर वी विल यूज अ स्पेसिफिक मंत्र, कि जो मंत्र हमारे स्क्रिप्चर्स में दिए गए हैं। एक्चुअली हर एक चीज के लिए मंत्र दिए ही गए हुए होते हैं। तो ये मंत्र काम कहाँ पे करेगा, कि आपके इमोशनल फील्ड पे काम करेगा, क्योंकि वहां पर कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए ये चक्रास के ऊपर आ रहा है ना ये। सो थ्रोट चक्र पे तो ये काम करेगा ही, बट इनर लेवल पर जो इमोशनल फील्ड है उसके ऊपर भी ये काम करेगा। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग द प्रोसेस नाउ। सब लोग आंखें बंद करके बैठे। स्पाइन स्ट्रेट रहे, इस तरीके से बैठिए।
अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। आती हुई और जाती हुई सांस को बस देखते रहे। अब आप खुद के साथ एक कनेक्शन फील करें, खुद को महसूस करें और खुद को पूरी तरीके से समर्पित करें। आप जिस किसी भगवान को मानते हो, गुरु को मानते हो, डिवाइन एनर्जीज, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, और अपने हार्ट चक्र पर, चेस्ट के सेंटर में फोकस करते हुए खुद को ये शब्द कहे, आई एम रेडी टू हील माई इमोशनल फील्ड एंड थ्रोट चक्र नाउ। आई एम रेडी टू हील माई इमोशनल फील्ड and throat chakra now. I am ready to heal my emotional field and throat chakra now. अब आपको अपना ध्यान हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र यानी कि चेस्ट के सेंटर में और गले में ले जाना है बारी बारी। यहां पे हम थोड़ा सा बीज मंत्र का चैंटिंग करेंगे, उसके बाद थ्रोट चक्र के लिए और इस हार्ट चक्र के इमोशनल फील्ड के लिए जो मुख्य मंत्र है वो इंस्टॉलेशन करेंगे। हार्ट चक्र के लिए जो बीज मंत्र है वो है यम। थ्रोट चक्र के लिए हम। तो सबसे पहले हम हार्ट पे फोकस करेंगे। जब यम चैंट हो तो हार्ट पे और हम चैंट हो तो थ्रोट पे। आप भी अपने मन में चैंट कर सकते हो और वहां पर ध्यान केंद्रित करते चले जाओ। सबसे पहले चेस्ट के सेंटर में यम, अब गले के सेंटर में थ्रोट चक्र पे हम, अब फिर से चेस्ट के सेंटर में और बारी बारी हम और यम, यम और हम जैसे ही चैंट होगा आपको इन दोनों चक्रों पे ध्यान लेते जाना है। यम, हम, यम, हम, यम, हम, यम, हम। बिना किसी आवाज के दोनों चक्रों पर यम और हम, यम और हम महसूस करें। अब हम ये चक्र के लिए एक स्पेसिफिक मंत्र का इंस्टॉलेशन करेंगे।
इसके लिए आपको अपनी सांसों पर ध्यान रखना है और इन दोनों चक्र पे इनहेल एक्सेल करते रहना है। जब आप इनहेल करेंगे तो हार्ट चक्र से, एक्सेल करेंगे थ्रोट पे, फिर इनहेल करेंगे थ्रोट पे एंड एक्सेल ऑन द हार्ट। इस तरीके से आपको एक रिंग जैसी एनर्जीज रन करनी है। इनहेल फ्रॉम द हार्ट, एक्सेल थ्रोट चक्र पे। इनहेल करें थ्रोट चक्र से, एक्सेल हार्ट चक्र पे। इसी तरीके से इनहेल एक्सेल करते रहे इन दोनों चक्र पे। यहां से अब ये जो मंत्र चैंट होगा वो इन दोनों ही चक्र पर, जहां जहां पर आपकी सांसें जा रही है, वो हील करने का काम करता रहेगा। You can continue breathing. ओ वामे मनसि प्रतिष्ठा, ओम वामे मनसि प्रतिष्ठिता, 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 ओम वामे
मनसि प्रतिष्ठिता ॐ वामे मनसि प्रतिष्ठिता वामे मनसि प्रतिष्ठिता ॐ वामे मनसि प्रतिष्ठिता 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 प्रतिष्ठिता मनसि प्रतिष्ठिता
सांसें हार्ट और थ्रोट चक्र पर घुमाते रहे। ये जो मंत्र था ये इन दोनों ही चक्र के लिए है। जो भी हम बोलते हैं या तो कभी कभी नहीं बोल पाते और डर की वजह से हम अपनी भावनाएं अपने अंदर दबा देते हैं। जितनी भी चीजें हैं हमारे अंदर इन चक्रा को ब्लॉक करती है और यहीं पे हमारी प्रगति स्टॉप हो जाती है। ये मंत्र धारण करने से आप सत्य भाषण करेंगे। आपके गले के अंदर चाहे आप उसका कम उपयोग करते हो या ज्यादा, उसके बैलेंसिंग के लिए, हीलिंग के लिए जो भी ऊर्जा चाहिए ये मंत्र प्रदान करते हैं। खुद को शांत करें। धन्यवाद करें मां सरस्वती का, अपने गुरुओं, अपने भगवान, अपने माता पिता, अपने पूर्वजों का, सभी दिव्य आत्माओं का धन्यवाद। आज जो ये मंत्र धारण किया उसका भी धन्यवाद। अपने चक्रों का धन्यवाद, अपने शरीर का धन्यवाद। धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस में आए। You can open your eyes now. पानी पी लीजिए थोड़ा थोड़ा सब लोग। तो ये जिस किसी को भी थॉट चक्र से रिलेटेड ऐसा लगता है कि ऐसे सिम्टम्स है, ब्लॉकिंग है, तो ये प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हो। दिस विल गिव यू अ बैलेंसिंग। और चक्र सभी भी एक्टिवेट होने चाहिए, सबकी अलग अलग क्वालिटीज है, पर थॉट चक्र जो है जितना भी एक्टिवेट होगा आपके अंदर एक अच्छा बोलने की, हम ज्यादातर ऐसा मानते हैं ना कि इंट्यूशन पावर होना चाहिए, पर इंट्यूशन आने के बाद भी आप बोल नहीं पाते हो। कितनी बार ऐसी चीजें होगी कि आपको कुछ पता चल रहा है सब कुछ चीजें, बट आपका ज्ञान भी लोगों से बांट नहीं पाते हो क्योंकि थ्रोट चक्र ब्लॉक है। कितने भी ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, सीख लेते हैं, बहुत अच्छे से हीलिंग करते हैं, किसी और को शेयर करना है, पढ़ाना है तो नहीं कर पाते क्योंकि थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है शायद वहां पे, कि आप एक्सप्रेसिव नहीं हो पाओगे। तो इसीलिए ये सबके लिए रिकमेंडेड है जो भी लोग ग्रो होना चाहते हैं, क्योंकि प्रोफेशनली ग्रो होना है तो आपके अंदर एक्सप्रेशंस होना चाहिए, आप अपनी बात सामने वाले को समझा पाओ, इतना भी स्किल्स होना चाहिए। खाली ज्ञानी होने से कुछ नहीं हो जाता है, वो बात सामने वाले को और सच्चे तरीके से। ये जो थ्रोट चक्र एक्टिवेट होगा तो आप सच्चे तरीके से ही काम करोगे, फिर ऑटोमेटिकली ये जो चक्र एक्टिवेट होगा तो कोई भी पर्सन होगा वो झूठ बोलना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर से इमोशनल लेवल पर सब बैलेंस हो गया होगा, सब डर निकल जाएगा। और लोग फिर पसंद करते हैं ऐसे लोगों को ही ना, हमें भी ऐसे लोग पसंद आते हैं ना कि वो सच बोलते हैं। कोई झूठ बोलेगा तो एक दो बार आप ऐसे जाने दोगे, फिर ऐसा ही कर दोगे ना, इग्नोर करोगे कि ही इज अ फेक पर्सन। तो हमें जो पसंद है सबको भी तो वही पसंद है ना, तो वी विल बिकम लाइक दैट ऑटोमेटिकली व्हेन यू डू दिस। तो ये ब्लॉकिंग कोई जानबूझ के कोई नहीं करता, ये अपने आप होती जाती है, कुछ लाइफस्टाइल ऐसी बन गई होती है और अपने आप ब्लॉकिंग होता चला जाता है। बट नाउ वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस टू हील इट,
ठीक है, तो जिसको भी जितना भी लगे इसको रिपीट एटलीस्ट वंस इन अ डे करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, कभी कभार आप कर सकते हो इसका, ये चक्र धारण इसके ऊपर मंत्र का। ओके एवरीवन, क्लियर? सो सी यू ऑल, बाय। रात को मिलेंगे 8 बजे। Thank you, sir. Thank you.